नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने फिर एक नया शिगुफा छोड़ा है। अब उन्होंने कहा है कि भारतीय मुद्रा यानी रुपए के एक तरफ लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगनी चाहिए। एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो रहे और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो लगे। उन्होंने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही और कहा कि इस साल दिवाली पूजन करते हुए उनके दिमाग में ये बात आई। अब उन्होंने पिछले साल दिवाली पूजन किया था, बहुत बड़े पैमाने पर किया था, पंडाल बना करके, और कई दिन तक उसका रेडियो पर टेलीविज़न पर प्रचार करने के बाद उन्होंने दिवाली पूजन किया था और उसका सीधा प्रसारण कराया गया था। लेकिन तब उनके दिमाग में ये बात नहीं आई थी। लेकिन इस साल उनको दिवाली पूजन करते समय ये बात दिमाग में आई है कि लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगनी चाहिए है नोट के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया जो 85% मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहाँ की मुद्रा पर गणेश जी की फ़ोटो लगती है, तो भारत में क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। अब अरविंद केजरीवाल की कही इस बात को बहुत सहज तरीके से या बहुत आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने IIT से पढ़ाई की है, फिर UPSC की परीक्षा पास करके वो भारतीय राजस्व सेवा के लिए चुने गए थे। कोई पुलिस या प्रशासनिक सेवा नहीं, राजस्व सेवा में। और उन्होंने कोई 16 साल तक वहाँ नौकरी की, अर्थव्यवस्था से जुड़ी नौकरी थी उनकी। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि भारतीय मुद्रा अगर गिर रही है और $1 की कीमत 83 रुपये के करीब पहुँच गई है, तो अरविंद केजरीवाल जैसा कोई जानकार व्यक्ति कोई आर्थिक सलाह देगा, कोई अर्थनीति में बदलाव के सुझाव देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगा देनी चाहिए, इससे भारतीय मुद्रा मजबूत हो जाएगी। उन्होंने कोई आर्थिक सलाह नहीं दी किस तरह से भारतीय मुद्रा को मजबूत किया जाए या उसको गिरने से रोका जाए। इसके लिए उनके पास ये सलाह है कि उस पर एक तरफ गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगा दी जाए। अब उनके ये कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, इसके पीछे की क्या राजनीति है, इससे उनको क्या हासिल होगा, इस पर अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये कुछ थोड़ी सी दिलचस्प बातें जानना जरूरी है कि नोट पर तस्वीर को लेकर के भारत में इससे पहले क्या क्या राजनीति हुई है और महात्मा गांधी की तस्वीर किस समय रुपए पर छपने लगी थी। आज़ादी के बाद ही 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तभी यह तय हुआ था कि महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाएगी नोट के ऊपर। क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में, जो अमेरिका, ब्रिटेन तो नहीं, मतलब अमेरिका में जो आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी और जो पहले वहाँ के राष्ट्रपति हुए, उनकी तस्वीरें लगती हैं, कई लोगों की तस्वीरें लगती हैं वहाँ। अलग अलग मूल्य के जो डॉलर के नोट हैं उन पर अलग अलग नेताओं की तस्वीर लगती है। ब्रिटेन में भी है, एक तरफ बरसों से, दशकों से एक तरफ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर लगती थी, तो दूसरी तरफ बड़े वैज्ञानिक या बड़े मैथमेटिशियन, इन सब की तस्वीर लगी है, वहाँ भी अलग अलग मूल्य के नोट पर। तो भारत में ये तय हुआ था कि महात्मा गांधी की फोटो लगेगी, लेकिन उसमें बहुत समय लग गया। आज़ादी के बाद 22 साल लग गए। 1969 में जब महात्मा गांधी के जन्म की शताब्दी आई, जब 100 साल पूरे हुए उनके जन्म के, तब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी की फोटो वाले नोट जारी कराए। उसके पहले आज़ादी के बाद जब नए नोट छपने शुरू हुए तो ब्रिटिश क्राउन को हटा दिया गया वहाँ से, और उसकी जगह सम्राट अशोक का जो सारनाथ का स्तूप था, उसके सिंह की जो भारत का, आज भी भारत का प्रतीक चिन्ह है, उसकी फोटो लगाई गई थी नोट पर। 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी और उसके बाद जितनी बार भी नोट बदले लेकिन महात्मा गांधी की तस्वीर बनी रही। अभी भी 2016 में नोटबंदी के बाद जब नए नोट छपने लगे तो तब भी उन पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर लगी, उसी सीरीज के नोट जारी हुए थे। लेकिन ये बहस काफ़ी समय से भारत में चलती है कि और किसी की भी तस्वीर लगनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले, इसी साल के शुरू में, कहीं से एक अंग्रेजी के अखबार ने खबर छाप दी कि रिजर्व बैंक नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर बदलने वाला है। और ये चर्चा थी, ये खबर में था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाई जा सकती है नोट के ऊपर। बाद में रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी करके इसका खंडन किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के पहले नोबेल विजेता हैं और APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न, उनकी तस्वीर लगाने की बात आई थी, इसी साल आई थी। अभी थोड़े दिन पहले कुछ समूहों ने सोशल मीडिया में ये कैंपेन शुरू किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगनी चाहिए है नोट पर, क्योंकि उनका योगदान भी महात्मा गांधी से कम नहीं है। कोई नहीं कहता है कि नेताजी का योगदान कम है, लेकिन इस नाम पर महात्मा गांधी को नीचा दिखाने या उनके बराबर किसी को खड़ा करने का जो प्रयास काफ़ी दिनों से भारत में चल रहा है, उसके तहत ये कहा गया कि नेताजी की तस्वीर लगे।
फिर एक कुछ समूह ने ये अभियान शुरू किया कि विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर लगनी चाहिए है भारत की मुद्रा पर, तो वो भी एक बहस चलती रही। अभी खुद ही अरविंद केजरीवाल ने जब ये गणेश लक्ष्मी की बात कही तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने सावरकर का नाम हाईलाइट किया। उनकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें एक ट्विटर पर जनमत संग्रह टाइप से कराया गया था, जिसमें 32% के करीब लोगों ने कहा है कि सावरकर की फोटो लगनी चाहिए और 68% के करीब लोगों ने कहा है कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगनी चाहिए। ये अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आम आदमी पार्टी इस तरह के काम, इस तरह के गिमिक, इस तरह के ड्रामे करती रही है। उसी ड्रामे का एक पार्ट था। लेकिन ये कितना दिलचस्प संयोग है कि लक्ष्मी गणेश की बात करने के साथ आम आदमी पार्टी ने जो दूसरा नाम चुना नोट पर लगाने के लिए, वो हिंदुत्व के सबसे बड़े विचारक विनायक दामोदर सावरकर का नाम चुना। सावरकर पहले व्यक्ति थे, संभवतः पहले या दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था और जिन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो लक्ष्मी गणेश के साथ जो दूसरा नाम चुना आम आदमी पार्टी ने, वो सावरकर का चुना। यह भी बड़ा दिलचस्प संयोग है। फिर एक दूसरा समूह है जिसको लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगनी चाहिए है नोट के ऊपर। तो इस तरह से महात्मा गांधी की फोटो को रिप्लेस करके या उनकी फोटो को रखते हुए जो अन्य तस्वीरें लगाने की बात आई है, उसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है, विनायक दामोदर सावरकर का नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम है और अब लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात है एक धार्मिक पहलू से अरविंद केजरीवाल ने कही। तो ये एक दिलचस्प जानकारी हमको लगा कि आपको बतानी चाहिए है। अब इस पर चर्चा करें कि अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की तस्वीर लगाने की बात क्यों कही है। तात्कालिक नजरिए से इसको देखा जा रहा है कि गुजरात का चुनाव है और उन्होंने हिंदू वोटों के लिए एक अपनी तरफ से एक शगुफा छोड़ा है, लेकिन ये इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल शुरू से यही राजनीति करते रहे। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति नहीं करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तब भी विचारधारा के स्तर पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थापित राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो उसको मानते थे और हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदुत्व के सिद्धांत को मानते थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए भी उनकी आइडियोलॉजी यही थी। ये थोड़े समय के लिए एक भ्रम बनाया गया था कि ये पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी है, यानी उत्तर विचारधारा पार्टी है, बिना किसी विचारधारा के पार्टी है। हालांकि वो और खतरनाक स्थिति होती है जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती है, वो कोई भी विचारधारा पकड़ सकता है। तो वो ज़्यादा खतरनाक स्थिति थी, लेकिन वो एक भ्रम था अरविंद केजरीवाल का बनाया हुआ कि वो पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी है और गवर्नेंस के मॉडल पर काम करती है उनकी पार्टी। ये भ्रम 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही टूट गया था, जब अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था। और ये मानने में कोई संदेह नहीं है कि जानबूझ करके वो वीडियो वायरल कराया गया था। उसमें अरविंद केजरीवाल बड़ी हिकारत के साथ कह रहे हैं कि दिल्ली की 70 सीटों में से मुसलमानों को 4 सीट से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस पार्टी तो अब खत्म हो गई है और मुसलमान बीजेपी को हराने की मजबूरी में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे ही देंगे, इसलिए उनको 4 से ज़्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं है। उस समय उन्होंने अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस या दूसरी सेकुलर पार्टियों की तरह उनकी आम आदमी पार्टी को माना जाए या समझा जाए जिसके ऊपर मुस्लिम परस्ती के आरोप लगे। उन्होंने उसी समय अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी थी। फिर जब 2020 का चुनाव जीते, दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी जीती और वो उनको मुख्यमंत्री बनना था, उसके पहले चुनाव नतीजे आने के बाद वो कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में गए और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया, पूजा अर्चना की उन्होंने। कहने को कहा जा सकता है कि ये उनकी निजी आस्था का मामला है। हर हिंदू पूजा पाठ करता है और ऐसे शुभ मौक़ों पर और जब जीत मिलती है तो लोग पूजा पाठ करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, हर व्यक्ति करता है। लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी पार्टी ने ऐलान किया कि हर हफ्ते मंगलवार को हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ होगा। यह कोई निजी आस्था का मामला नहीं था, ये पार्टी की विचारधारा का मामला था, पार्टी के सिद्धांत का मामला था। इस सेकुलर देश में जिसके संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ एक मुख्य धारा की पार्टी ने कहा कि सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उसके बाद की कई ऐसी चीज़ें, उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में राम राज्य ले आएंगे, उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थाटन की योजना शुरू कराई, उन्होंने अभी गुजरात में कहा कि अगर जीत गए तो गुजरात के लोगों को अयोध्या ले जाएंगे, मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएंगे। उन्होंने देशभक्ति का पाठ्यक्रम शुरू कराया, उन्होंने योगशाला शुरू कराई, योग की क्लासेस शुरू कराई। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिनसे ये साफ होता है, जिनसे ये लगता है कि उनकी विचारधारा क्या है, स्पष्ट था। इसलिए अभी जब उन्होंने लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात कही तो इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है।
ये फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो एक सहज तरीके से स्वाभाविक रूप से एक सामान्य हिंदू को एड्रेस करते थे, उसके वोट की राजनीति करते थे। और चूंकि वो 80% वोटर देश का हिंदू है, इसलिए इस तरह की राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप उस वर्ग के लिए भी, उस वर्ग के लोगों को आकर्षित करने, लुभाने के लिए आप कुछ घोषणाएं करें। इस बार का फर्क ये है कि इस बार उन्होंने ऐसी बात कही है जो जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है, जिसमें कोई संगतता नहीं है, जिसमें कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगा देने से नहीं सुधर जाएगी और न रुपए की स्थिति सुधर जाएगी। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे कोई कहे कि दवा की पर्ची पर या दवा की जो पैकेट आते हैं उस पर श्रीहरि लिख दिया जाए, या धन्वंतरी की और सुश्रुत की या चरक की फोटो लगा दी जाए तो मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा, या मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। या ये कहा जाए कि धनुर्धारी भगवान राम की फोटो हम अपने लड़ाकू विमानों पर लगा देंगे, या सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की लगवा देंगे तो दुश्मन हमसे ऐसे ही हार जाएंगे, हमको लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये इस तरह की बात है। लेकिन उन्होंने ये बात कही है, इसलिए कही है क्योंकि इन दिनों ये बात चल रही है कि दवा की पर्ची पर श्रीहरि लिख दो, या इन दिनों ये बात हो रही है कि लड़ाकू विमान हम फ्रांस से और इजराइल और अमेरिका से खरीदते हैं और उसके आगे नींबू मिर्ची लगाते हैं या उसके आगे नारियल फोड़ करके पूजा करते हैं। तो उनको लगा कि एक वर्ग ऐसा है जो बुद्धि निरपेक्ष है, जो तार्किक नहीं है, जो इन सब बातों पर खुश होता है और जो पूरे दिल से इस बात को मानता है, राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा मानता है, जो ये मानता है कि राम का नाम लिख करके पत्थर समुद्र में फेंक दे तो तैरने लगेगा। तो ये भगवान राम थे जिनके जमाने में ऐसा हुआ था। लेकिन आज भी ऐसा जो मानने वाले लोग हैं, अरविंद केजरीवाल ने उनको एड्रेस किया है। और वो बड़ा वर्ग है जो कट्टरपंथी हिंदू है, जो सहज सामान्य मध्य वर्ग का और दिन रात मेहनत करके कमाई करके अपने परिवार पालने वाला धर्मनिरपेक्ष हिंदू नहीं, जो कट्टरपंथी हिंदू है, जो बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेता है, उसको टारगेट किया है अरविंद केजरीवाल ने। और इससे एक दूसरे ब्रांड के हिंदुत्व की राजनीति पर वो गए हैं और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के ब्रांड की राजनीति करती है और जिसके एकमात्र ब्रांड नरेंद्र मोदी है। शिवसेना थी कुछ समय पहले तक, लेकिन बीजेपी ने उस शिवसेना को काफी हद तक खत्म कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि 80% हिंदू आबादी वाले देश में एक बड़ा वर्ग है जिसका वोट हासिल किया जा सकता है इस तरह की बातों से, जो अपनी तमाम आर्थिक सुरक्षाओं के बावजूद, देश की सामरिक सुरक्षा के बावजूद, सामाजिक सुरक्षा के बावजूद सिर्फ धर्म में अपनी सुरक्षा खोजता है। तो वो उसको ध्यान में रख करके अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता करनी चाहिए और इसका इसलिए दूरगामी असर होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।